आपका फेवरेट पिज़्ज़ा ब्रांड और दुनिया की सबसे बड़ी पिज़्ज़ा चेन में से एक पिज़्ज़ा हट अब बिकने जा रही है। सवाल है कि बेचने की नौबत क्यों आई, कौन खरीद रहा है, पूरा सौदा कितने में हो रहा है। साथ ही पिज़्ज़ा हट जैसी फूड चेन कंपनियों के सामने इस दौर में कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं। इस वीडियो में इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं मनी मंच। पिज़्ज़ा हट दुनिया की सबसे बड़ी पिज़्ज़ा चेन में से एक है। ये 1958 में अमेरिका में शुरू की गई थी। कई सालों से इसका मालिकाना हक यम ब्रांड्स के पास था, जो केएफसी और टैको बेल की भी मालिक है। अब समझते हैं पिज़्ज़ा हट बिक क्यों रहा है। देखिए, पिछले कुछ सालों में पिज़्ज़ा हट के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ आई, जैसे कंपनी की बिक्री में लगातार गिरावट दर्ज की गई, डोमिनोज जैसी कंपनियों से टफ कंपटीशन मिल रहा था, महंगाई बढ़ने से लोगों ने बाहर खाना कम किया, साथ ही कुछ बाज़ारों में नए विकल्प देखने को मिले जिससे ग्राहकों का पसंद बदला और लोग पिज़्ज़ा को छोड़कर दूसरे विकल्प को चुनने लगे, जिससे कंपनी का बहुत नुकसान हुआ और कई बाज़ारों में कंपनी को कई स्टोर्स जहां से आमदनी आय कम हो गई थी उसे बंद भी करना पड़ा। इन्हीं वजहों से यम ब्रांड्स ने 2025 में पिज़्ज़ा हट के ग्रोथ आउटलुक की समीक्षा की और आखिरकार इसे बेचने का फैसला किया। अब बात करते हैं कि पिज़्ज़ा हट के कारोबार को खरीद कौन रहा है। देखिए, पिज़्ज़ा हट के पूरे कारोबार को दो हिस्सों में बेचा जा रहा है। चीन के बाहर का पूरा कारोबार लॉन्ग रेंज कैपिटल खरीद रही है, वहीं चीन में पिज़्ज़ा हट का कारोबार यम चाइना होल्डिंग खरीद रही है। कुल सौदा 23,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का है। यानी जो चीन के बाहर का कारोबार है और जो चीन का कारोबार है, इनका पूरा सौदा तकरीबन 23,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का है। अब जब भी जैसे ही नियामक मंजूरी मिलेगी, इसे बेच दिया जाएगा। अब यम ब्रांड्स अपना ज़्यादा फोकस केएफसी और टैको बेल में लगाना चाह रही है। ऐसा लगता है यम ब्रांड्स को कि टैको बेल और केएफसी में ग्रोथ विंडो ज़्यादा है, इसलिए इन दोनों कंपनियों पर फोकस करना चाहिए। वहीं पिज़्ज़ा हट के नए मालिकों को लगता है कि पिज़्ज़ा कारोबार में अभी भी ग्रोथ की काफ़ी गुंजाइश है, जिससे उन्हें पिज़्ज़ा हट जैसी कंपनियों में अभी भी ग्रोथ विंडो दिखता है और वो इसे और बड़ा करना चाहते हैं। हालांकि प्रतिस्पर्धा कंपटीशन अभी भी मार्केट में कम नहीं है। ग्राहकों के लिए फ़िलहाल पिज़्ज़ा हट की रेस्टोरेंट और सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। अब इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। पिज़्ज़ा हट अभी तक यम ब्रांड्स का ब्रांड था, लेकिन कमज़ोर बिक्री और बढ़ते कंपटीशन के चलते इसे तकरीबन 23,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा में बेचा जा रहा है। चीन के बाहर का कारोबार लॉन्ग रेंज कैपिटल खरीद रही है, वहीं चीन का कारोबार यम चाइना होल्डिंग खरीदेगी। ऐसे ही तमाम जानकारियों से अपडेट रहने के लिए मनी मंच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्यार दें।